वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। मैं गुरप्रीत सिंह, लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोड़ियम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लस टू फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो अगला टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर एंड रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इसके बीच में हम रिलेशंस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? अगर हम लोग एक सर्किट देखें, ये सर्किट है और इसमें हमने करंट आई मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? आई करंट इसमें मेंटेन करना है और इसको हमने बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब सर्किट क्लोज होता है तो ईएमएफ होती है और जब सर्किट ओपन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये जो बी वोल्ट की हमने ईएमएफ लगाई है बैटरी, अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है? जब सर्किट क्लोज हो, ये सर्किट सारा क्या है? क्लोज है, तो वो उस सेल की ईएमएफ होती है। और अगर सर्किट ओपन है, या मान लो यहाँ हमने की लगाई हुई है यहाँ पे और वो ओपन है, तो वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई थोड़ी सी, आगे इसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस ईएमएफ के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, इस बैटरी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, इस करंट आई को मेंटेन रखने के लिए कि सर्किट में करंट आई ही रहे, आई से कम ना हो, आई से ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए जो काम कर रहा है कौन? बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ। वो क्या है? वो पोटेंशियल वो वर्क है, वो जो वर्क है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट फॉर ए गिवन टाइम। मान लो 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हमने करंट आई ही मेंटेन रखना है इस सर्किट के लिए। इन ए गिवन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दैट इज द डेफिनेशन दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट फॉर ए गिवन टाइम इन ए सर्किट। तो ये क्या हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुई। अब हम क्या करेंगे? हम इसकी डेरिवेशंस ड्राइव करेंगे। कंसीडर an electric circuit in which current I is flowing for time t when it is connected to the source of EMF B। मान लो कि हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसीडर किया जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उस सर्किट में करंट आई जो है टाइम टी के लिए फ्लो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि करंट आई जो है वो टाइम टी के लिए फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल, और उसमें जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी जो बैटरी है या सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो कितनी है? बी है, बी वोल्ट। मीन्स एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। सर्किट जब क्लोज है तो ईएमएफ है, जब ओपन है, जब ऑफ है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द वर्क डन। हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? वर्क डन। सो वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF for
for maintaining the flow of charge Q for time t। तो देखो वर्क पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है, तो दिस इज बट वर्क अपॉन चार्ज। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज आ चुका है, तो यहाँ से वर्क भी आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू बी क्यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बट जो करंट की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि Q अपॉन T जो है दैट इज Q इज इक्वल टू आई टी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग 3 इन 2 में प्रयोग करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, वी हैव W इज इक्वल टू बी आई टी, दैट इज बी आई टी। अब ये वर्क आ चुका है, दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट वर्क विल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो गया, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम ऐसे लिखें, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, बी आई टी। ये हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी। नो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये हुई, परंतु अगर हम इसकी और फॉर्म भी लिखी जा सकती है, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार B जो है दैट इज आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ B की वैल्यू आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, आई स्क्वायर आर टी। ये एक फॉर्म और आ गई। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी देखें, ये हमारे पास 2 फॉर्म आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पावर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर से ही हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ना इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब क्या है इसमें कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो डेफिनेशन थी वो दैट इज वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट for a given time in a circuit is called electric energy. But when we introduce the word rate को हम introduce करते हैं, rate at which the work is done by the source of EMF in maintaining the current in a circuit is called electric power. जो डेफिनेशन है वहाँ से टाइम हटा दें इलेक्ट्रिक एनर्जी का और वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं आप रेट कहाँ शुरू में, rate at which the work is done by the source of EMF in maintaining the electric current in a circuit for a given in a circuit is called electric power. So we have but electric power. So electric power
may be defined as the rate at which work is done by the source of EMF in maintaining the electric current in circuit is called इलेक्ट्रिक पावर। उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर वी नो दैट, अब हमें पता है, क्या पता है कि हमने पहले जो एक्सप्रेशन निकाली है, वी नो दैट, क्या नो दैट, दैट W इज इक्वल टू W is equal to that is, what is that? That is I square RT। एक फॉर्म ये निकाली हमने, और दूसरी फॉर्म क्या निकाली? दैट इज W इज इक्वल टू IR को हम B कर दें, BIT, ये दूसरी फॉर्म निकाली। अब देखो, बट पावर किसके बराबर होती है? बट पावर P इज इक्वल टू W/T, इसके बराबर होती है। अब दोनों को ही अगर आप पुट करें तो पावर की दो आपको क्या मिली? दो आपको रिलेशंस मिल गई। दैट इज दैट पावर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं P, दैट इज I square RT/T, दैट गिव यू I square R। एक तो ये आया पावर I square R, ठीक है। अब दूसरी देखो, पावर अगर आप इसको देखें तो BIT/T, तो यहाँ पर भी पावर क्या आ रहा है? पावर आ रहा है BI, क्योंकि T से T क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ भी T से T कैंसिल, यहाँ भी T से T कैंसिल। तो इस ढंग से पावर हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में? इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में रिलेशंस निकालने जा रहे हैं। तो रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी सिंपल है। जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वी नो दैट क्या वी नो दैट? वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी is equal to, what is that? That is, you can say that I square RT। ये अब इसमें बट पावर किसके बराबर है? बट पावर जो है वो I square R के बराबर है। तो this is question number 1, this is question number 2। using 2 in 1, using 2 in 1, दो को हम किस में प्रयोग करेंगे? 1 में। दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू
पावर इंटू टाइम, पावर और टाइम के गुणा के बराबर होगी। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। तो इस ढंग से ये आप लोगों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट आफ्टर दैट। तो इस ढंग से ये रिलेशन हुई आपकी